2.5-3 करोड़ का काम करवा दिया है। अच्छा, 4 अभी साल में। हाँ, अभी भी जो भी फंड आएगा उसके हिसाब से हम काम कर देंगे। कागरिया, धामसिंह, जेतपुरा तीनों गांव में अच्छा विकास करवाया है। पूर्व सरपंच था, मैं बोल रहा हूँ, अभी अगली बार खड़ा होगा तो ज्यादा मतों से जीतेगा। वो भूमिया था राजपूत वसंत सिंह। पिछले 10 वर्षों में काम नहीं हुए थे, इतने काम अभी वसनाराम जी करवा रहे हैं हमारे सरपंच साहब। वसंत सिंह ने, हमारे जो साथी है, उन्होंने पक्षपात नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था। ये जो कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, आप उनकी वोट भी नहीं कर सकते। किसी प्रकार ऐसी कोई समस्या नहीं है धामसिंह में, धामसिंह, जेतपुरा, खागर तीनों गाँव में। ये जो देखो टंकी पड़ी है पानी की, पंचायत वाले को शायद किसी को दिखती नहीं है। अब गर्मी के समस्या के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे लाइट नहीं आएगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, डामर डाल के लिपापोती करके वापस करवा दिया। और वो सर अभी कितने 6 महीने नहीं हुए और वो रोड उखड़ने लग गया है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उनका, ऑन टाइम पे, ऑन ड्यूटी पे, वर्किंग टाइम पे वो यहाँ पंचायत का काम संभालते हैं। कि जैसे कि पटवारी का निर्धारित दिन नहीं है तो एक दिन फिक्स करो कि उस दिन निर्धारित मिलना चाहिए ग्राम पंचायत में। यहाँ के जो भी रास्ते हैं ना, वो आम रास्ते हैं, वो कभी भी समय पर साफ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, जो छोटे मोटे काम है वो करवाए हैं, जो बजट आया उसके हिसाब से करवाए हैं काम। मैं चाहूँ तो यहाँ नहीं तोड़ सकता, ये पंचायत की प्रॉपर्टी है सर। पाइपलाइन नहीं डलेगी नर्मदा की, किसी के नहीं, पूरे पंचायत में नहीं डलेगी। उसके ऊपर कार्रवाई करो सर। तो नहीं डलेगी, कैसे डलेगी, कैसे कार्रवाई करेंगे आप? धामसिंह में पूरी समस्या है। मैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पक्षपात और जातिवाद है। मावस में अगर SC/ST के अलावा अगर किसी जदर कास्ट के हैं तो ये बोल सकते हैं कि जातिवाद है, बाकी कोई जातिवाद नहीं है। में अरे गांव में शेयर कर रहे हैं कितना शेयर। बनन शेयर ग्रंथ तो नहीं मिले, कोई मिलेगा मां भाई सरपंच। जो भी ये कहेंगे उसका निस्तारण हम करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। जो भी इनका काम है वो पहले हम पूरा करेंगे। हाँ, बरोबर। कोई भी बीमार होता है, रास्ते का पूरा टूटा हुआ पड़ा है, बरोबर। आगे बारिश आई थी, उसमें सब टूट गया था। तो वो तो एक कहो के मन खड़े आवे के बनन सही तो जवाब मिले और सही बनारो नहीं आवे, मानो कहना तो वही सही। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं धामसिंह गांव में। इस वक्त हम धामसिंह ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच सहित गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में सरपंच साहब है वचनाराम जी मेघवाल, उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, कितना 4 सालों के अंदर आपने काम करवाया और कितना अभी आपके टारगेट है, 1 साल बाकी रहा है? 2.5-3 करोड़ का काम करवा दिया है। अच्छा, 4 साल अभी में। हाँ, अभी भी जो भी फंड आएगा उसके हिसाब से हम काम कर देंगे। खेल मैदान है, उसकी 4 दीवारी है, चारों ओर स्कूल में मंच हैं, किसी भी प्रकार की CC रोड है, ब्लॉक हैं, कागरिया, धामसिंह, जेतपुरा तीनों गाँव में अच्छा विकास करवाया है। मुख्य रूप से क्या क्या आपने मतलब डेवलपमेंट के कार्य कराए? मुख्य रूप से स्कूल में मैंने सुविधा करवाई है, जेतपुरा करवाई है, ब्लॉक की है, या धामसिंह सीनियर स्कूल में ब्लॉक की करवाई है, मंच नहीं था मंच की करवाई है। स्वीकृत किया हुआ था खेल मैदान, तो खेल मैदान कहने का मतलब कम से कम 6-7 साल से स्वीकृत था। तो वहाँ पर कांटे थे, वो उन्होंने समतलीकरण करवाया, चारों ओर 4 दीवार निकाली, अभी भी समतलीकरण करवाया, और भी इसमें डेवलप करने का अच्छा विचार है। वचनाराम जी, ऐसा आपने कौन सा काम करवाया जो जनता आपको याद करे वर्षों तक कि भाई वचनाराम जी ने ये काम करवा के गए थे, सरपंच थे उस समय ये काम करवाया था? जो काम तो यही करवाया है सब। देखो, जो जिसके जो रास्ता नहीं था, CC रोड है, किसी भी खेत पे जाने के लिए, ढाणी पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो भी करवाए हैं। ये काम करवाया है। पानी की समस्या हमने दूर करवाई है, नल लगवा दिए हैं, घर घर कनेक्शन करवा दिए हैं, टांगे करवा दिए हैं। मुख्य रूप से क्या समस्या था हमसे? मुख्य रूप से तो कोई अभी तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो अभी नल घर घर नल आ गए हैं, और कहने का मतलब इस स्थान जो भी मेन टर्निंग पॉइंट है वहाँ हमने बना दिया है, टांका बना दिया है। 3-4 टांका भी बनवा दिए हैं, शमशान भूमि पे टांके लगे हुए हैं। किसी प्रकार ऐसी कोई समस्या नहीं है धामसिंह में, धामसिंह, जेतपुरा, खागर तीनों गाँव में। अच्छा, हाँ। आपका गांव जेतपुरा है? जेतपुरा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धामसिंह के बजाय आपने जेतपुरा में काम ज्यादा करवाया? नहीं, ऐसा नहीं है, जेतपुरा से धामसिंह में मैंने डबल करवाया है। अच्छा, हाँ, पक्षपात तो नहीं रखा है, धामसिंह में सबसे ज्यादा करवाया है। हाँ। गांव के अंदर क्या क्या समस्या है इस धामसिंह ग्राम पंचायत की बात करें तो? सर, हमारे अभी वसनाराम जी सरपंच आने के बाद तो कोई समस्या ऐसी दिखती नहीं है। पिछले 10 वर्षों में काम नहीं हुए थे, इतने काम अभी वसनाराम जी करवा रहे हैं हमारे सरपंच साहब। मतलब ब्लॉक है, CC है, गांव में पानी की समस्या थी तो टंकी बनवाई, नल लगवाए, 4 दीवारी शमशान भूमि भी करवाई, और हमारे स्कूल में भी मंच एक बनाया जो बच्चों के लिए अच्छा वो बनवाए, और ब्लॉक का भी कार्य किया है यहाँ पे। और जेतपुरा में भी स्कूल में 4 दीवार भी बनवाई है, और बहुत सारे काम किए, मतलब धामसिंह में भी करवाए, खाखरिया में भी करवाए जी। अभी क्या यहाँ पे समस्या क्या है धामसिंह में मुख्य रूप से, जिससे ग्रामीण परेशान है लंबे समय से? लंबे समय से तो
ऐसे कोई गरीब जो SC ST वाले उनको प्लॉटिंग करके उनको प्लॉट देते ना, तो वो समस्या है, रहने के लिए नहीं है। भूखंड नहीं है ना? हाँ, वो भूखंड नहीं है, अच्छा वो है थोड़ा अच्छा। जी। उसके अलावा पानी की समस्या? पानी की तो समस्या लगभग नहीं है। ये नर्मदा वाला जो नल है ना, हाँ। वो घर आ गया है। अच्छा, अभी तक पानी नहीं अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन लगवा दिया है। खागरिया चालू हो गया, खाखरिया चालू हो गया। खागरिया में चालू करवा दिया है सब। हाँ, खागरिया जेतपुरा ऑल ओवर चालू है, और धामसिन में अभी कार्य वर्क चालू है, कार्य चालू है अभी प्रगति पे। हमारे साथ में युवा है, गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, कितना यहाँ पे विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, क्या आप सोच रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सर धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरी एक सवाल है, हमारे पास साथ में खड़े हैं हमारे सरपंच साहब, तो मैं आपको एक पूछता हूँ सवाल कि आप पहले बता दीजिए क्या क्या समस्या है, वो बता दीजिए। समस्या उसके बाद मैं अपना सवाल जवाब समस्या को भी बता देता हूँ। एक तो सर जो हमारे यहाँ पे नर्मदा का पानी का जो योजना चल रही है, उसकी जो जितने भी CC रोड थे वो सब तोड़ दिया है। पूरे गांव में खड्डे, आपके सामने देख रहा हूँ मैं, वहाँ कैमरा घुमा के दिखा सकते हो, वहाँ पे वो सामने टूटा हुआ है। ये जो देखो टंकी पड़ी है पानी की, पंचायत वाले को शायद किसी को दिखती नहीं है। अब गर्मी के समस्या के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे लाइट नहीं आएगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब ये टंकी खाली पड़ी है, ऐसे टूटी हुई है। और दूसरी एक हमारे यहाँ पे टीचर लगे हुए हैं यहाँ पे बड़ी स्कूल में, उनका नाम शायद अमृतलाल जी है, और बाकी एक जो इतना वो शायद फिजिकली फिट नहीं है, और उनके लिए क्या काम किया आपने निकालने के लिए या जो भी उनको निलंबित करवाने के लिए। और दूसरा एक है कि हमारे ओन में जितनी भी भूमि पड़ी है उस पर कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कई लोगों ने, आप कह रहे हैं कि SC ST को प्लॉट मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल, जो वाजिब है सरकारी नियमों के अनुसार उनको मिलना चाहिए, लेकिन कईयों ने कब्जा किया है, उनको छुड़वाने के लिए काम कि क्या हुए। और दूसरा एक कि आधार कार्ड, हमारे धामसिन का सेंटर आधार कार्ड का है, और एक RMGBBC उनकी, तो वो हमारे तो सरपंच साहब ने शायद अलॉट किया उनको, जीतू माली को। आपने? नहीं, मैंने नहीं, वो तो 10-15 साल हो गए उसको, 10-12 साल हो गए तो उनको 10-12 साल हुए, हमने कोई अलर्ट नहीं किया उनको। 10 साल से किए। हाँ। तो आपके आने के बाद आपने क्या काम किया? मैंने जो भी पंचायत में जो भी कार्य था वो किया ही है, जो भी आपने जो भी दिया बताया वो किया है। अच्छा, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड का सेंटर वहाँ है, धामसिन के लोग आधार कार्ड बनाने के लिए बड़गांव जाते हैं, आपने उसको यहाँ लाने के लिए क्या किया? आधार कार्ड का सेंटर तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि 5-6 पंचायतों में सिर्फ बड़गांव ही है, आगे कोई ऐसी पंचायत है नहीं है। सेंटर धामसिन के नाम के अलॉट है। हाँ। धामसिन ब्लॉक तो उसने पेमेंट नहीं कैसे नहीं हुआ। पहले जो चालू था उस टाइम यहाँ पे वो आता था। चालू तो सही बात है, जिस टाइम वो उनका आधार का सेंटर चालू था उस टाइम वो जीतू भाई यहाँ बैठता था, उसके बाद में उसका बंद हो गया है, वो तो अब नहीं बैठता है। हमें तो एक दिन भी नहीं लगा कि वो यहाँ बैठा है। और दूसरा एक है जो हमारे किसान के वो बीज प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से जो भी हो, उनमें एक हमारे वो जो भाई साहब लगे हुए, क्या नाम उनका? नवजीत जी। वो जब बीज आते हैं तो उनके जो खास आदमी है उनको प्रोवाइड होता है। बाकी जो ग्रामीण है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बकायदा अच्छी बात है, ग्रुप बना के पूरे पहले उनको देने के बाद जो स्टाफ है पंचायत के उनको देने के बाद वो मैसेज डालते हैं। मैं आपको इसके प्रूफ भी दे सकता हूँ। और अंदर एक केंद्र सरकार की तरफ से एक वो प्रिंटिंग मशीन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा। सुनो लगा हुआ है, मुझे पता है लगा हुआ है। कब लगा वो बताएं कि उसके अंदर जो प्रिंटर है ना वो आज लगाए हुए है। आप चाहो तो CCTV कैमरे चेक करा सकते हो, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ मोबाइल में, मेरे पास प्रूफ है। वो एक्चुअली वो ऐसे हुआ था जब वो खराब हुआ था, उसको सही करवाने के लिए मिला था। वो खराब हुआ था, उसको सही करवाने के लिए बड़गांव रिपेयरिंग के लिए भेजा था। अच्छा, रानीवाड़ा भेजा था। ये देखो मैं जब बात बोल रहा हूँ वो ना तो खराब था, आज ठीक हो गया। नहीं खराब, आज गवर्नमेंट की चीज थी, कार के कार्टेज खराब था, इसलिए हमने पंचायत समिति में भेजा था गोवाराम जी के पास में, वहां से हमको दूसरा कार्टेज डाल के दिया है, और एक बार हमने रिफिल भी करवाया है। हाँ, इसलिए हम निकाला था उसमें से। जयदीप सिंह जी, यहाँ पे आप युवा हो, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? अपन अब डिस्कस करते हैं गांव के विकास के बारे में। युवाओं के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस गांव धामसिन के अंदर क्या हुआ है? होना तो ये चाहिए कि पंचायत के जितने भी जो भी योजना आ रही है उसका व्यवस्थित तरीके से उसकी प्रचार किया जाए। बाकी जो प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। इनको पूछो आप कि जो हमारी आम सभा होती है पंचायत में, वो आप लोगों को बताते हैं मीटिंग के टाइम पे आप कैसे उनको प्रचार करते हो? बताते कैसे हो कि आप कल मीटिंग है, कैसे बताते हो आप? सबको फोन करके बताते हैं, ग्रुप में कितने को फोन करते हैं? ग्राम पंचायत में 3000 वोट है, यहाँ पे 3000 को फोन करते हो? तो नहीं करते, लेकिन जो है आप अपने पहली बात तो आप भी कभी प्रेजेंट नहीं रहते। ये ग्रामवासी है, आप इनको पूछ लो कि हमारे सरपंच साहब है ये कितने प्रेजेंट रहते पंचायत में? कैसे प्रेजेंट नहीं रहते? आप जब भी यहाँ आए हो हम आपको मिले ही हैं। चलो ठीक है। हाँ। चलो आपके तो आपने बोल दिया कि मैंने मान लिया। पटवारी है, बैठता नहीं, धामसिन के नाम से पगार लेता है,
पटवारी को यहाँ बिठाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की? पटवारी के पास वर्तमान में 4 चार्ज है। 4 चार्ज है। 4 दामसिन चार्ज कितने है, दिन तो मिलते हैं? वो 2 दिन है, 1 दिन आएगा। 4 चार्ज है उसके पास। बाउंडवाड़ा है, आप पूछो दिल्ली है। एक दिन कब आता है बताओ? एक दिन तो आता ही है। 7 दिन है, 7 दिन में से एक दिन कब आता है उसका? आप 7 दिन बैठ जाओ, 1 दिन आ जाएगा। ये तो वो बात हुई कि मतलब राजनीति वाली बात है इनकी, जो ये तो सरपंच। हाँ, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। उसको फोन करता हूँ तो मैं उसको जो पटवारी को फोन कर दें तो वो ये बता रहा है कि मैं वरिंदर हूँ। कल आप हमारे प्रतिनिधि, देखो सरपंच साहब, आप हमारे प्रतिनिधि हो, तो आपने क्या हमारे लिए किया उसकी व्यवस्था करो। पहले जो आपसे पहले थे ना जो भी सरपंच, उनको भी हमने बोला था, आपने क्या किया? खाकरिया से लेके दामसिंह का जो रोड बना है अभी वो 1 साल के अंदर बना है। 1 साल के अंदर वो टूटा हुआ, उसकी हालत खराब है। हाँ, ये समस्या है, ठीक है, तो उनके टूटा हुआ है बिल्कुल। उस समय भी इन्होंने ध्यान दिया नहीं। प्रतिनिधि काम रुकवाया तो मैं कहता हूँ सर, नहीं सर, देखो ऐसा नहीं है। वो ही काम थोड़ा थोड़ा डामर डाल के लिपापोती करके वापस करवा दिया। और वो सर अभी कितने 6 महीने नहीं हुए और वो रोड उखड़ने लग गया है। मतलब हाँ, वो डामरीकरण स्वीकृत है, लेकिन हमारे ये रोड और ये सब बता रहे हैं वो रोड, और ये खाकरिया वाला दामसिन से खाकरिया गया, वो भी अभी 4-6 महीने हुए हैं, वो भी उखड़ गया है सब। अच्छा, तो वो उकड़ गए। यहाँ पे पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? पढ़ाई ठीक, अच्छी है सर, ठीक नॉर्मल है, अच्छी है, ज्यादा भी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ इसलिए मुझे पता है। क्योंकि हाँ, जो कर्णाराम जी हमारे प्रिंसिपल सर है बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं दामसिन की तो पंचायत में। अरे सर मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं ना आगे दामसिन की, इनके बड़े भाई, छोटे भाई है, बड़े भाई है हेमाराम जी, वो खुद टीचर है, वहाँ नेबली नाड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उनका, ऑन टाइम पे, ऑन ड्यूटी पे, वर्किंग टाइम पे वो यहाँ पंचायत का काम संभालते हैं। काम कोई सरकारी काम होता है तो हमारे यहाँ बड़ी स्कूल में तो काम में तो सर रोड पे क्या काम होता है? रोड पे बाकी सर शिक्षा के बारे में तो हमारे कौन सी रोड रानीवाड़ा से भी ये धामसिन ग्राम पंचायत की जितनी स्कूल है ना, वहाँ पे बच्चे 12वीं में भी 90% बनाए। और लगभग हमारे इस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा अच्छी वो नहीं सिखाई नहीं है हमारे जो एक था। मैंने आपको बता दिया कि जो सर है हमारे थे अमरलाल जी, 12वीं निलंबित कर दो, उनकी जगह दूसरा कोई पोस्ट में लाओ। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट हमारे यहाँ पे 100% है। स्टूडेंट को बोल दो। और यहाँ के जो टीचर हैं समय पे आते हैं स्कूल में। कर्णाराम जी आने के बाद तो शिक्षा का स्तर हमारे धामसिन की स्कूल में बहुत अच्छा सुधर गया है। और बालिका स्कूल है, खाकरिया वाली स्कूल है, सब में बहुत अच्छी तरह से टीचर आते हैं। और बताओ गांव के अंदर क्या समस्या है? जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह। सरपंच साहब ने करवाया, इतना अच्छा ही है, ठीक है। 4 साल बीत गए, 1 साल रहा है। लेकिन अब ये होना चाहिए कि जैसे कि पटवारी का निर्धारित दिन नहीं है तो एक दिन फिक्स करो कि उस दिन निर्धारित मिलना चाहिए ग्राम पंचायत में। दूसरा, ये जो बालिका स्कूल है इसको अब हो गया है, उच्च माध्यमिक हो गया है, तो उसके लिए आप जमीन अलॉट नहीं हुआ है, तो आप युवा हो, शिक्षा के लिए जल्द से जल्द जमीन अलॉट करवाओ। टाइम पे हो जाना चाहिए ये भी काम। और भी बस बाकी सब अच्छा ही। हाँ, तो और भी हमारे साथ में हुआ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। गांव के अंदर क्या समस्या है मुख्य रूप से? गांव के अंदर मुख्य रूप से ये समस्या है कि यहाँ का जो भी रास्ते हैं ना, वो आम रास्ते हैं, वो कभी भी समय पर साफ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, और देखा जाए तो मुख्य रूप से जो आम छोटे हैं वहाँ की भी गंदगी बहुत है, कभी भी उनको साफ सफाई नहीं हो रही है टाइम से। और जो भी कंपोस्ट पोस्ट बनाए हैं पंचायत ने, उनकी भी कोई रख रखाव नहीं है। अभी उनके 1 साल भी लगभग नहीं हुआ है और अभी से तोड़ दिए। और पंचायत ने पूरा फंड उठा लिया है, लेकिन अभी उसकी देखी जाए नहीं मरम्मत हुई है, ना कलर हुआ है, और पेमेंट है जो रिकॉर्ड में वो पूरा ले लिया है पंचायत ने। अच्छा, और बताओ क्या समस्या आपके धामसिन के अंदर? धामसिन के अंदर सब काम हुआ है, अभी सरपंच साहब ने काम करवाया है। नहीं करवाया ऐसा नहीं है, काम जहाँ भी है, छोटे मोटे रास्ते हैं, जो भी है सीसी रोड है वो बनवाए हैं, काम करवाया है। हाँ, ब्लॉक का काम है, वो ये देखो ये कचरा पेटी ये भी बनाया है। जो छोटे मोटे काम है वो करवाए हैं, जो बजट आया उसके हिसाब से करवाए हैं काम। हाँ, बाकी तो पिछले जो सरपंचों ने काम करवाया उनसे ज्यादा वसनाराम जी ने काम करवाया है हमारे ये 4 सालों से। उनको मौका भी थोड़ा कम मिला है फिर भी। रविंद्र सिंह, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं काम करवाया, मुझे पता है सर, मैं यहाँ का निवासी हूँ, आप तो आपके बड़े भाई पॉलिटिक्स में और डेलीगेट, इसके लिए आप थोड़ा वो ज्यादा चढ़ा के बोल रहे हैं। ओके, हो सकता है सर, आप भी पॉलिटिक्स सर कहाँ पॉलिटिक्स में, एज ए स्टूडेंट नहीं, कहाँ फादर मेरे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। सर मैं ये कहूँगा कि हमारे अभी नर्मदा के तहत एक योजना आई थी, वैकेंसी आई थी युवाओं के लिए, तो उसके लिए मतलब इतना पक्षपात हुआ कि आप पूछो मत। इनमें पहले ही बोल दिया गया कि 3 सिलेक्ट हो गए, बाकी को फॉर्म भरने नहीं दिया गया। वो तो पहले मैं जबरदस्ती यहाँ पे आया, ग्राम सेवक से मतलब बात की कि सर आपने जो फॉर्म भरे वो फॉर्म कब भरे,
इसको मतलब गांव वालों को बताया कि नहीं, क्योंकि पंचायत समिति वाले मतलब जो पंचायत के उन्हीं के युवा लेने वाले थे, जो मित्र लेने वाले थे, तो उनमें कितने लोगों को बताया आपने? किसी को बताते नहीं है नहीं। यहाँ पे बीज किसानों के लिए सबको बताया और सभी ने किसानों के लिए बीज आते हैं सर, तो वो या आपस में बांट लेते हैं और जब कुछ थैलियां बचती है तब ये मैसेज छोड़ते हैं कि अभी बीज रह गए, अब आ जाओ लेने के लिए। मतलब पक्षपात तो जातिवाद पक्षपात आप जो ये देखो सर मैं आप तो प्रतिनिधि है, आप तो प्रतिनिधि जनता सर आए पधारे मेरे लिए पधारे, तो जो बीज के टाइम पे भी जातिवाद होता है, पक्षपात होता है। बाकी जो योजना है सरकार की उसमें भी भरपूर पक्षपात है। और हमारे जो स्कूल का स्टाफ है बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। और बाकी जो हमें जो कूड़ादान की है व्यवस्था है, जो जितने भी सीसी रोड तोड़े गए इनके ना तो कोई मरम्मत हो रही है वापस, और ऐसे कैसे ना पंचायत ध्यान दे रही है, ना पंचायत जारी नहीं की अभी तक, पंचायत ने उसको एनओसी जारी नहीं की है। वो तोड़ी है तो वो सही करेंगे तब उनका पंचायत से एनओसी जारी करेंगे उनको। सर तोड़ी कैसे? तोड़ी देखो सर आपके कौन कैमरे पे बोल रहे हैं कि पंचायत को पूछा नहीं, एनओसी दी नहीं, तो तोड़ कैसे सकते हैं? वो पूछा है, क्यों नहीं पूछेंगे? वो पाइप डालने के लिए तो नल लगाएंगे, पाइप डालने के लिए तो पाइप लगाएंगे। देखो सरपंच साहब, हमारे जेब से निकले हुए पैसे हैं तो उसमें मेरा हिसाब पूछने का मैं पूछ सकता हूँ। हाँ। तो आपको बिना पूछे आप कह रहे खुद कि बिना पूछे हमसे तोड़े गए, ऐसे कैसे तोड़े? आप उसके ऊपर कार्रवाई करो फिर। क्यों कार्रवाई? आप ऑन कैमरे पे कह रहे हैं कि हमें पूछा ही नहीं है। बोला है उन्होंने बोला है कि हम तोड़ के पाइपलाइन लगाए कि हम सही करके तब हम जाके एनओसी दोगे, तब जाके एनओसी देंगे। तोड़ने की भी एनओसी होती है, बिना तोड़ नहीं सकते। है तो कानूनी तौर पे वो एनओसी मिलने के बाद ही आप उसको तोड़ सकते हैं सर, ऐसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो हमारे पंचायत का फंड है, पंचायत का फंड यूज हुआ इसके ऊपर। का मतलब ये है भाई साहब, आपने जो मैंने ई स्वराज योजना पे उस पर देखे आपने फंड का जो वितरण लिखा ना, उसमें सीसी रोड का वगैरह सबका फंड दिया, उठा लिया गया, फंड उठा लिया है। अब वो तोड़ने के बाद नहीं बनाएगा तो क्या करोगे आप? इसने उठाया, पंचायत ने उठाया। पंचायत ने जो आपने सीसी रोड वगैरह बनाया ना, ब्लॉक वगैरह, उसका फंड तो उठाया, उठा लिया ना। तो हम पंचायत अगर वो तोड़ दिया है, पंचायत उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि पंचायत ने एनओसी जारी नहीं की उनको अभी तक, तो तोड़ कैसे सकता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तोड़ने के लिए तो बोला है उन्होंने पहले से आदेश आया तो बोला है उन्होंने, पंचायत के पास है प्रूफ है। जब भी यहाँ पाइपलाइन डालनी है तो वो तोड़ेंगे तो सही, जब पाइपलाइन डलेगी। मैं चाहूँ तो यहाँ नहीं तोड़ सकता, ये पंचायत की प्रॉपर्टी है सर। पाइपलाइन नहीं डलेगी नर्मदा की, किसी के नहीं, पूरे पंचायत में नहीं डलेगी। उसके ऊपर कार्रवाई करो सर। तो नहीं डलेगी, कैसे डलेगी? कैसे कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई कैसे करेंगे? अरे वो तो कार्रवाई करना सर आपका काम है। जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक वो कार्रवाई करना। देखो इनको खुद को पता नहीं है कि पहले एनओसी जारी होती है उसके बाद खुदाई होती है। एनओसी की है? नहीं ऐसा नहीं होता, पहले एनओसी जारी होती है फिर खुदाई होती है, ऐसा नहीं है। ये अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। फंड आपने यूज किया होगा, मैं नहीं कहता कि फंड यूज नहीं किया है, लेकिन उसका सही तरीके से यूज नहीं किया। एक कचरा पात्र के लिए आपने फंड उठा लिया है, उसको मेंटेन करना, रख रखाव करना, कहाँ कचरे लगाए, डिब्बे लगाए, वो आता पता ही नहीं उनको। कोरोना के अंदर जो स्कीमें थी आपने जनता को कैसे बताई? जनता को पंचायत में तो आ नहीं सकती थी उसमें। तो सर वो कचरा तो आपने उसमें सैनिटेशन यहाँ पे पंचायत में करते थे। देखो आज मैं आपको सर ये है, मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये जो प्रिंटिंग मशीन है ना, वो उसके प्रिंटर आज लगाए हुए हैं। आप ऑन कैमरे पे देख सकते हो कब खराब हुए थे। जब वापस मीटिंग होती है तब उनके सही हो जाते हैं, जब मीटिंग से निकल जाएंगे तो प्रिंटर अंदर से निकाल देंगे। आधार कार्ड का सेंटर धामसिंह में मिला हुआ है, करते नहीं, कार्य उसके ऊपर करते नहीं। जो पटवारी को यहाँ धामसिंह में बैठना चाहिए वो बैठता नहीं। ये समस्या तो सर पिछले 15 सालों से और पटवारी की और ये आधार वाली सर। और जो ये जो 15 साल से तो आप अभी आप सुने यार, 15 साल से तो होने अभी तो आया राम जी जो पटवारी आए थे ना, वो हमारे धामसिंह में रहते थे और जो रोड बन रहा है करते थे, रोड बन रहा है पीडब्ल्यूडी के अंदर था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं उन्होंने, ठुकर पट्टे लगा के। उन्होंने पीडब्ल्यूडी का इनका अधिकार नहीं है सर, लेकिन हमारे प्रतिनिधि है, हम तो इनको बता सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं, उनको एजेंट को लाते, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन प्रतिनिधि का काम होता है कि लोगों को आप सुझाव क्या दोगे, क्या सरपंच साहब को करना चाहिए वो बता दो। मैं ये कहता हूँ कि इनको बिना किसी जातिवाद के, पक्षपात के, जो किसानों के लिए योजना आती है, बीज आते हैं वो बांटे, जो स्कीम आती है उनको करें, जो सभा होती है यहाँ पे उनके बारे में उनको प्रचार करें, लोगों को यहाँ बुलाए, हम जैसे युवा को आए अंदर, मेरे दूसरे साथी उनको बुलाए, मैं प्रेसिडेंट, दूसरे साथी आएंगे अपनी बात रखेंगे। और बाकी जो स्कूल के लिए आप क्या योजना तैयार कर रहे हैं और प्रोजेक्ट क्या है, नेट की व्यवस्था क्या कर रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप पंचायत की तरफ से, और ये ग्राउंड तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड को अभी आगे क्या कर रहे हैं उसके लिए कोई बताइए सर। सर बीज के लिए तो ऐसी बात है सर, गांव के अंदर क्या समस्या मुख्य रूप से धामसिंह की? धामसिंह में पूरी समस्या है। मैं वार्ड पंच हूँ यहाँ का, पंचायत का, सब समस्या है। वार्ड पंचों में कभी कभी कितना 4 साल हो गया, 4 साल हो गया है मेरे को तो कोई, मैं वार्ड पंच हूँ तो भी मेरे घर वाले है वार्ड पंच, मेरी बीबी है, लेकिन कोई औरत तो इधर आती नहीं, हम आते हैं इधर बराबर। 4 साल में मेरे को तो किसी ने बताया नहीं कि वार्ड पंच साहब इधर आओ, अपन को किधर काम करवाना है, क्या करवाना है, क्या करना, अपन को पता है, अपन की कोई सुनता नहीं, तो बोल के पता क्या भाई करने का क्या करता है। मैं 2 नंबर वार्ड से हूँ, वार्ड पंच,
पर 2 नंबर क्या काम किया क्या नहीं किया ये अभी आप देख लो ना, आगे देख लो, आगे दिखता है नहीं, इधर सामने दिखता है ना आपको। सर मैं समस्या गांव की वही है कि भाई सब आवे, सब में कोई भी अधिकार है जिसका इधर पंचायत में आना, जिसको जवाब मिले, जिसका काम हुए, मेरा आता यही है कहना, बाकी कोई नहीं है। एक प्रतिनिधि खुद कह रहा है कि मेरी सुनते नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पक्षपात और जातिवाद है। अब मेरे को किसी ने पूछा नहीं, माला सही कहूँ, आज तक अपन को 4 साल हुआ है, ये सरपंच साहब है, मेरे को बोला कभी मेरे को फोन किया है, मेरे जातिवाद की बिल्कुल गलत बात है। जब भी मीटिंग मेरी बात सुनो, ग्राम सभा की मीटिंग में आपको कॉल करते 4 साल से मेरे को आज तक सरपंच साहब से बात हुई है कि या कभी फोन मेरे को किया कि भाई तुम 2 नंबर से वार्ड 500 कोई विजय सिंह तुम्हारी कोई समस्या है तो बोला रहेगा, पूछ लो आप, मेरे को नहीं बोला। ग्राम सभा में प्रस्ताव रखाते हैं, जब भी मीटिंग होती है आपको कॉल करते हैं, आप सुनिए, अब इनका जवाब ले लेते हैं। सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि जातिवाद, पक्षपात, ये गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत है। देखो अगर मैंने जातिवाद किया हो तो पूरा रिकॉर्ड देख लेते हैं, SPM में, PM आवास में, अगर SC ST के अलावा अगर किसी जनरल कास्ट के हैं तो ये बोल सकते हैं कि जातिवाद है, बाकी कोई जातिवाद नहीं है। मैं बता रहा हूँ PM आवास में भी जनरल कास्ट के फॉर्म है, उनको भी मैंने पैसे 1.5 लाख रुपया दिला है। और नहीं मैं आपको लिस्ट दिला देता हूँ। और SPM में जिस शौचालय के 12-12 हजार है वो भी मैंने दिए, SC ST को छोड़कर जनरल कास्ट को भी दिए। तो आप कैसे, आपको पता है तो आप कैसे कहते हैं जातिवाद किया है? आप जातिवाद का मुद्दा कैसे उठा सकते हो? आपने बोला जातिवाद है। और जो भी, मेरी बात सुनो साहब, 1 मिनट साहब, मेरी बात सुनो। जब भी यहाँ खाद बीज जो कृषि विज्ञान केंद्र से आते हैं, ये खाद बीज वाले, जब भी मैं उनको फोन कर देता हूँ सभी किसानों को सूचित कर दो और सबको जो भी आते हैं उनको 1-1 थैली पकड़ा दो। मैंने आज तक यहाँ से एक भी थैली एक भी लेके गया हूँ। आप मेरा वीडियो बता सकते हो आप? नहीं वीडियो भी आपके बीज के लेके जाने का नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ से सूचना नहीं देते, सूचना पूरी देते हैं। सूचना कब देते हैं? सूचना गांव वालों को तो मिल जाती है। जो सर बीज के लिए ऐसा है कि बीज की किट आते थोड़े, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं ज्यादा, इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाले सिस्टम से वितरण कर देते हैं। जो पिछले रह जाते हैं आदमी वो नाखुश हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो तो उसके सहायकों को दे दिया और बाकी रह गए, बीच में से चोरी करके ले जाते हैं। बीज की एंट्री होती नहीं है, आधे चोरी करके ले जाते हैं। मैंने आंखों से देखा, इसमें से निकाल के लेकर गए। वो बेचारा कृषि विभाग वाला पूरा परेशान हो गया था। एक दिन रो गया मेरे आगे, कैसे मेरे डाटा कैसे मैं बताऊं, किसको आगे भेजूं कि बीज कहाँ किनको वितरण किया है। हाँ वो चोरी करके लेके जाते हैं। बाकी सर, हाँ सर, दामचीन ग्राम पंचायत में कोई जातिवाद नहीं, काम वसनाराम जी ने हर वर्ग में करवाया है। जैसे राजपूतों का मोहल्ला, वहाँ पे CCP बनवाया है, वहाँ पे ब्लॉक भी लगवाया है, मेघवालों के वास में भी लगवाया है, देवासियों के वास में लगवाया है। हर जाति वर्ग के एरिया में ये काम सब करवाया है। टंकी भी लगवाई, SC ST का जो थोड़े मोहल्ले पड़ते थे जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे, वहाँ पे पानी की टंकियां बनवा दी है। मतलब बहुत सारे काम करवाए है वसनाराम जी ने। अंतिम सवाल वसनाराम जी आपसे, काफी आरोप लगाए युवाओं ने आप पर, पक्षपात के, जातिवाद के, मतलब काफी आरोप लगे और आप जनप्रतिनिधि से आरोप लगना वाजिब है। तो अब आप क्या करोगे? ये जो आरोप लगे हैं उनका आप किस तरह से जवाब दोगे? उनकी समस्याओं को किस तरह के निस्तारण करोगे? क्योंकि सर्कल न्यूज के माध्यम से आपने समस्या भी देखी गाँव की। बिल्कुल साहब, उनका निस्तारण किस तरह से आप करोगे? क्या जो भी ये कहेंगे उसका निस्तारण हम करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। जो भी इनका काम है वो पहले हम पूरा करेंगे। हाँ, क्या अब आपका टारगेट क्या रहेगा? क्योंकि 1 साल रहा है आपके पास। टारगेट तो कम, ज्यादा से ज्यादा हम काम करने का, विकास करवाने की बात है। हाँ, अच्छा, ये पक्षपात का आरोप लगा है? नहीं, ये पक्षपात का आरोप तो गलत है, निराधार। हम गलत पक्षपात करते भी नहीं और नहीं करने ही देंगे। मेरे कार्यकाल में पक्षपात नहीं करने देंगे। आने वाली बात मैं नहीं सोचता, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं करने देंगे। हाँ, गाँव के अंदर और क्या समस्या है? पानी आ रहा है भाई? पानी तो है, मारी बात हबलो। पानी तो में अठे गांव में शहर घर रहे कितना बना, शहर घर पानी મળે કોઈ મળે કે માં ભાઈ સરપંચ? 4 घर हैं इस बात का पानी 4 घरों में મળે, मकान नहीं मिलता, ऐसी बात करता नहीं मैं। 4 घरों को मिलता है भाई। 4 घर है गांव में, धामसिन के अंदर एक गांव में मोहल्ले में रहने वाले 4 घर है, माला बराबर है। वरन पानी મળે, मकान नहीं મળતો जी, मतलब खेतों में नहीं आवतो? बीजो मारा खेतों में तो मैं खड़ा थी आवे, आ नले तो लाग गया, खाली फालतू नो हेडे रही हूं है। हां, काम चालू है, पाइपलाइन नो पानी भी अभी नर्मदा वाला काम चालू है धामसिन गांव में। धामसिन वाला जो कार्य पूरा नहीं हुआ, उसका काम चालू है अभी। एक और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस चालू है जो पशुपालन का, तो उसमें वैक्सीनेशन धामसिन में हुआ नहीं है। मेरा गाँव खाकरिया है, तो वहाँ वैक्सीनेशन के लिए कोई आया नहीं अभी तक। और मेडिकल व्यवस्था जो है कि मतलब बहुत खराब है। और बाकी
हाँ हॉस्पिटल है, मैं आपको उस हॉस्पिटल का ही बताऊं कि हॉस्पिटल में भी ऐसा है कि मैम जहाँ पे वो रहते हैं तो वो दवाई के टाइम दवाई दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ रकम भी देनी पड़ती है। लेकिन हाँ वो निःशुल्क नहीं है। मेरा कहना है कि वो निःशुल्क क्यों नहीं है, जबकि वो सरकार के उसके ऊपर लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिखा होता है दवाई के पीछे, तो निःशुल्क क्यों नहीं है। और जातिवाद का इन्होंने बोला तो इनको लगता है कि जातिवाद नहीं किया, लेकिन बीज के टाइम पे मैं प्रतिनिधि जनता हूँ यहाँ की, मैं बोल रहा हूँ कि आप बीज के टाइम पे जब बस ये बोल रहे हैं कि 10 एक थैली आती है, 10 थैली में से जब 5 बचती है ना, तब ये करते हैं मैसेज छोड़ते हैं कि अब बीज आ गए आप लेके जाओ। पहले आपस में बांट लेते हैं, फिर जो बचता है फिर दूसरों को देते हैं, तो पक्षपात नहीं था और क्या। ये हमारा भी ये नदी वाला पूरा प्रॉब्लम है बरोबर। कोई भी बीमार होता है, रास्ते का पूरा टूटा हुआ पड़ा है बरोबर। आगे बारिश आई थी उसमें सब टूट गया था, तो ग्राम पंचायत से सबसे किया बोला, इनको उसका कोई रिप्लाई नहीं आया बरोबर। पूरा रास्ता टूटा हुआ पड़ा है, अन्यथा कोई भी बीमार हो जाए, गाड़ी के लिए अवस्था जरूरत पड़ती है तो भी उसका कुछ नहीं होता है, जब तक गाड़ी भी वहाँ पे नहीं आती है। हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानेरी वो तो एक कहो के મને ઘરે આવે કે બને સહી તો જવાબ મળે અને સહી બનારો નહીં આવે। મારો કહેનો तो वही है पंचायत के पूर्व सरपंच ने कैसा काम करा? पूर्व सरपंच तो मैं बोल रहा हूँ, अभी अगली बार खड़ा होगा तो ज्यादा मतों से जीतेगा। वो भूमिया था राजपूत वसंत सिंह प्रति बने उसकी भाभी थी, काम वो संभाल रहा था। लोगों ने कितना भी बुरा भला कैसा भी बोला, उन्हें सुन के लिया, पर लेकिन किसी को वो गलत नहीं बोला। उसने जितना बना इतना उसने काम किया। उसने उन्होंने वसंत सिंह ने, हमारे जो साथी है, उन्होंने पक्षपात नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था। ये जो कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, आप उनकी वोट भी नहीं कर सकते। आप उनके वोट तो करने की दूर रहो, उनके मतलब उनके जो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहते थे, बाकी कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी वो भी डरते थे उनसे कि वो प्रतिनिधि खराब है तो यहाँ प्रेजेंट रहो। इनसे कोई डरते ही नहीं है, ये तो लेना देना नहीं इनका कोई पंचायत से। वो हमारे गांव के ही थे, इसलिए हमेशा यहीं रहते थे। ये जैतपुरा रहते हैं, कभी कभार कोई काम होने के कारण नहीं आ सकते हैं। ये देखो एक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कारण से नहीं आते, कुछ कारण से सीधा बोलो कि नहीं आते ही नहीं है। नहीं आते हैं ना, क्यों आते हैं? आते हैं 7 दिन में 4-5 दिन तो इधर ही रहते हैं। हमारे झूठ बोलो कौवा काटेगा, ऐसा नहीं है कि झूठ मत बोलो, बस जो है वो हकीकत बोलो, और बाकी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उनका काम है पंचायत के लिए, पंचायत के लिए। मैं एक बात कहता हूँ कि 12 महीना रहा इस सरपंच का, 12 महीना तो ढोलनो फोलनो वो कहेंगे मारवाड़ी भाषा वो करवा दे, क्यों भेजा मारी करो फालतू। भाई मारो कहना वो है, मैं तो सीधी बात करता हूँ। 12 महीना 4 वर्ष में सू के निकाल दिया है भाई। अपने अठे आओ अपन था कोई नहीं होबल दो तो अपने 12 महीना काट दो। अभी तो बड़े कोक बड़े नवो आ गया, लोग आते हैं कि पंचायत बंद है, मैं क्या करूं? हमारे अभी तो मेरे पास एक ही नहीं है, मैं खोल के वहां बैठूं। बच्चे टॉपर आते हैं यहाँ पे। शिक्षा में 90% 12वीं में भी बनाते हैं बच्चे। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हर टीचर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और हर एक बच्चे पे ध्यान रखते हैं। समय पे आना, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हर स्कूलों में जैसे खाकरिया है, बालिका स्कूल है, ये बड़ी स्कूल हमारे सीनियर जो कर्णाराम जी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। हमने पढ़ाई की बात की तो एक नीता चौधरी थी जिसने पूरे प्रदेश के अंदर धामसिन का नाम रोशन किया। वो भी हमारे धामसिन की थी। और यहाँ पे खेल कूद में भी बहुत सारा ध्यान देते हैं टीचर, तो यहाँ से बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये थे धामसिन गांव के लोग। हम इस वक्त धामसिन में हैं और धामसिन गांव के लोगों से बातचीत की। यहाँ पर सरपंच समेत गांव के लोग थे, यूथ थे, उन्होंने काफी सवाल जवाब भी किए। गांव में मुख्य रूप से पानी की समस्या बताई। यहाँ पर जल जीवन मिशन का काम धीमे गति से चल रहा है। हालांकि अमूमन इस उपखंड क्षेत्र के सभी गांवों के अंदर जल जीवन मिशन का काम काफी धीमे गति से चल रहा है। युवाओं ने काफी कुछ आरोप भी लगाए, सरपंच ने भी उनके जवाब भी बेबाक तरीके से दिए। और लगातार हम जालोर सिरोही क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गांव की क्या क्या समस्या उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम कर रही है। आप भी अपने गाँव का नाम लिखिएगा, जल्द आपके गाँव के अंदर भी मिलते हैं। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।